हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 8 क्लास के फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि संसाधन रिसोर्सेज के बारे में हम जानेंगे कि संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली जो क्लासेज हैं वे मिल सकें। इसी के साथ हम PYQ जो NCERT बेस दे रखे हैं वे भी करते हैं, और जब हमारी जो NCERT सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद में हम PYQ सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं इसमें, यानी कि इसमें एक मोनू और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे, यानी कि घर के बारे में डिस्कस किया गया। उसी के माध्यम से क्या है, संसाधन के बारे में समझाया गया है बच्चों को। भाई जो हमारे यूज आती हैं वे चीज़ क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, सभी चीज़ों को देखा उन्होंने, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंधा, शहद की बोतल को, किताबें को, इनमें से प्रत्येक उपयोगी थी, यानी कि जो सभी चीज़ें थी वे क्या थी, उपयोगी थी। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। ठीक है, संसाधन क्या है, मोना क्या बोली, संसाधन क्या है। अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा, यानी कि जो राजू प्रश्न पूछ रहा कि संसाधन होते क्या है। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई भी वस्तु जब संसाधन होती है जब उनका उपयोग किसी चीज़ की पूर्ति करने के लिए किया जाता है या आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे, यानी कि आपके चारों तरफ कितने संसाधन हैं जो हर चीज़ में काम आते हैं। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस जल का उपयोग करते हैं, स्कूल में घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक का उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है, संसाधन ही हैं। ठीक है, आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक क्या है, संसाधन ही है। ठीक है, मानव भी एक संसाधन है। इसी का जल और विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और जो पाठ्य पुस्तक है, सभी के एक कुछ जैसा क्या है, इनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे क्या है, उपयोगी हैं। उपयोगी हैं तो क्या है, संसाधन कहलाती है। जो चीज़ उपयोगी होगी वही संसाधन कहलाएगी। एक वस्तु और पदार्थ की जो उपयोगिता या प्रायोजिकता उसे एक संसाधन बनाती है। जब उसका उपयोग किया जाता है तो ही वो संसाधन बनती है, अगर उपयोगी नहीं होगा तो वो संसाधन नहीं होगी। राजू जब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, अम्मा ने बच्चे को समझाया कि वस्तु तब संसाधन बनती है जब उसका मूल्य होता है। इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो वो उसको क्या करता है, मूल्य प्रदान करता है, तभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा मूल्य का क्या अर्थ है भाई, महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूमि दृश्य, यानी कि कोई भी कल्चरल एक्टिविटी देखते हैं उनका कोई क्या है, धातुओं का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। मनोरम भूदृश्य यानी कि प्राकृतिक के जितनी भी जैसे पेड़ पौधे देखते हैं ना, वो क्या है, एक आर्थिक मूल्य नहीं होता उनका। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, बट संसाधन वे भी हैं जिनका मूल्य है, और जो संसाधन मूल्य नहीं है वे भी संसाधन है। संसाधन दोनों ही कहलाते हैं, परंतु दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या कहते हैं, पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ क्या है, आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के जो घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, यदि वे पेटेंट करने के उपरांत किसके द्वारा, मेडिकल फर्म के द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। किस रूप से, आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। इसी प्रकार देखते हैं अगले, समय और जो प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में क्या है, परिवर्तित करते हैं। दोनों लोगों की जो आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी कि जो मानव है वो खुद ही एक क्या है, एक संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है, मानव, जिसके पास क्या है, कौशल है, यानी कि ज्ञान है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान और आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं, यानी कि जो मानव के द्वारा अन्य संसाधनों की रचना की जाती है। प्रत्येक खोज और आविष्कार से अन्य जो बहुत से खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज
जो आग की खोज है उससे खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ था, जबकि पहिए के आविष्कार से क्या है परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ था। जल विद्युत बनाने की जो प्रौद्योगिकी ने बहुत तेजी से क्या है बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। क्या बना दिया? महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब इसकी के साथ ही प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने और वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग होता है वो क्या कहलाते हैं? प्रौद्योगिकी कहलाती है। इसी के साथ हम संसाधनों की टाइप और देख लेते हैं। सामान्यतः जो संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से? वे संसाधन जो हमें प्रकृति से बिना एफर्ट के मिल जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। वायु इसमें सांस लेने के लिए यूज की जाती है। हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज जैसे सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में क्या बहुत से जो प्रकृति ने निःशुल्क हमें उपहार में दिए हैं, सीधे ही उपयोग में लिए जा सकते हैं। कुछ को हम संशोधित करके यूज लेते हैं और कुछ जो संसाधन है उनका उपयोग औजारों और जो प्रौद्योगिकी की आवश्यकता के लिए हो सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और जो अनवीकरणीय में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है वे दो प्रकार के होते हैं, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो शीघ्र यानी कि बाय एंड पुनर्निर्मित हो सकते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं भाई, वायु एक क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन। मृदा नष्ट भी होती है और फिर भी बन जाती है, वो क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। अगर इसका प्रयोग हम लापरवाही से करते हैं तो क्या है? जो संसाधन प्रतीत होता है फिर भी जल की कमी हमें प्रकृति, यानी अगर हम इनका प्रयोग लापरवाही से करते हैं तो इनके जो भंडारण में क्या प्रभावित हो जाएगा? कमी आ जाएगी और इनके जो प्रोसेस है बनने का वो भी क्या है? कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन है प्रतीत होता है, फिर भी जल की जो कमी प्राकृतिक जल स्रोतों को जल आज विश्व का बहुत बड़े भागों में सूखने की समस्या पैदा हो रही है। ठीक है। इसी के साथ जो अनवीकरणीय संसाधन है वो क्या है भाई? उसमें आ जाता है कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है। प्राकृतिक अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार क्या है? सीमित होता है और भंडार के कई बार समाप्त होने के बाद उसके जो नवीकरण और पुनःपूरित होने में क्या है? हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि का बहुत अधिक है। ठीक, यानी कि इनको नवीकृत होने में काफ़ी समय लगता है। ये कौन से संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण भूभाग और जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का जो वितरण है वो असमान होता है। क्या होता है? संसाधनों का वितरण असमान होता है। मानव निर्मित संसाधन, मानव से निर्मित कौन कौन से संसाधन हैं? कभी कभी जो प्राकृतिक पदार्थ हैं तब संसाधन बनते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। किसके द्वारा? भाई मानव की जो प्रौद्योगिकी यानी कि ज्ञान के द्वारा। लोहा एक्स उस समय संसाधन नहीं था जब लोगों ने लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोहे से यानी कि औजार बनाने नहीं सीखे थे। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। जैसे पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। किसे मानव निर्मित मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। जो प्रौद्योगिकी भी एक क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए राजू ने सिर हिलाया। ठीक है। जैसे हम भाई सब्जी लेके आते हैं वो क्या प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई हमें सब्जी है, कोई भी लगा ले, नॉर्मल जो नेचुरल उग जाती है वो। ठीक है। उसी को हम जब खाने मानव अपना उपयोग में लेता है तो खाना बनाता है पहले, फिर बाद में उपयोग में लेता है। तो क्या कराते हैं? जो संसाधन के रूप में हमने उसको लागू किया। ऐसे ही जैसे जो बड़े बड़े मशीन है वो लोहा का उपयोग मशीनों के रूप में औजार बनाया उन्होंने, फिर उनका प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है। ज़्यादातर मशीनी युग हो गया है अब।
मानव की प्रौद्योगिकी ज्ञान के कारण। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए जो प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं, यानी कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तभी उसके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल है। क्या ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। ठीक है, इसलिए मनुष्य की एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में क्या करती है, मदद करती है। अधिक संसाधनों के निर्माण में जो समर्थ होने के लिए जो लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि जो ज़्यादा संसाधनों का निर्माण करने में जो समर्थ हो जाता है मानव, तो वो क्या हो जाता है, मानव संसाधन का विकास होता हुआ दिखता है। जैसे आदिकाल से अब तक के जो मशीनी युग स्टार्ट हो गए ना, तो इसी के माध्यम से मानव का जो संसाधन के विकास है काफ़ी प्रगति पर है। देखो ये और देख ले, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता और जो मानसिक और शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में अलग अलग मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य की जो कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में क्या करती है, सहायता करती हैं। संसाधन संरक्षण, यानी कि संसाधन का बचाव कैसे किया जाए। ठीक है, मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, वहाँ न तो छाया है और न ही खाने पीने के लिए कुछ है। लोग परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे हैं। उसने अपनी माँ को सपने में के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है। अम्मा ने क्या दिया, हाँ या अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति जो सतर्क नहीं रहेंगे तो ये क्या दुर्लभ हो सकते हैं, यानी कि ख़त्म हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन आ सकती हैं, जबकि जो अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ, क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखते भाई। इसके लिए हम क्या कर, संसाधनों का जो सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, यानी कि उन्हें पुनर्निर्माण के लिए क्या समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की जो आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना भी, यानी कि जो ऐसे यूज करना भैया, हमें जो हमारी आवश्यकता के हिसाब से यूज करना, बेकार में जैसे जल का हम अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज करना चाहिए और व्यर्थ में जल नहीं गंवाना चाहिए, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ियों के लिए जल को संरक्षण किया जा सके, यानी कि जल को संरक्षित रखा जा सके। वो ही क्या कहलाता है, यानी कि आवश्यकता के अनुसार और जो भविष्य को देखकर किसी चीज़ की, जैसे जल से लगा लेते भैया, आवश्यकता के अनुसार हम यूज करते हैं और जो भविष्य को देख के यूज करते हैं, तो इनमें बैलेंस बनाना क्या कहलाता है, सतपोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा प्रयोग दे सकता है। यह एक भिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चे अपने मित्रों से पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, बांस की डंडियों और लिफाफों और खरीदारों के लिए जो थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भाई, प्रकृति को नुकसान पहुंचता कागज बनाने के लिए। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत कहाँ से मिलती है, जल से और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा है कि बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने की। क्या आप विचार कर सकते हैं कि संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रही हैं। हमारी जो पृथ्वी इस पर निवास करने वाले लोगों का जो भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। यानी जो पृथ्वी पर निवास करने वाले जो लोग हैं, उनका जो भविष्य है वो पेड़ पौधों और जो पारितंत्र यानी कि उसके आस पड़ोस में जो जीव जंतु रहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। उसको बचाए रखने से ही
उनको क्या है फ़ायदा है। अब यह निश्चित करना हमारा कर्तव्य भी बनता है, यानी कि इनका पालन करना भी हमें कर्तव्य बनता है। सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग क्या है सतत पोषणीय है। क्या है सतत पोषणीय सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग। पृथ्वी पर जीवन की जो विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को हानि को क्या है कम किया जाए। इसी के साथ देखो सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत और दे रखे हैं, ये और देख लेते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करनी चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। पृथ्वी की जो विभिन्न शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए। जो प्राकृतिक संसाधन के जो हार यानी कि कमी को कम से कम करना चाहिए। इनकी जो नुकसान होता है प्राकृतिक संसाधनों को उसको क्या करना चाहिए कम से कम नुकसान होना चाहिए भाई, ठीक है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि जो पर्यावरण है उसके प्रति क्या है व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन होना चाहिए। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना चाहिए। जो समुदाय है उनको क्या है अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हम इस चैप्टर की क्या है PYQ और कर लेते हैं भाई, सॉरी PYQ नहीं क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस हमें देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। कौन नहीं करता भाई, उपयोगिता उसको निर्धारित करती है, तभी तो वे संसाधन बनते हैं। उनका जो मूल्य है वो भी निर्धारित करता है, बट जो मात्रा है ना कितनी मात्रा में कौन से संसाधन यूज होते हैं ये नहीं निर्धारित करता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मानव के द्वारा जो निर्माण किया गया जो संसाधन कौन सा भाई, कैंसर उपचार की औषधियाँ, ठीक है। झरने का जल भी प्रकृति के द्वारा है और जो उष्णकटिबंधीय वन भी प्राकृतिक संसाधन है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। कथन को पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं भाई, सीमित भंडार होते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं या निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो नवीकरणीय संसाधन होते हुए तो क्या पुनर्निर्मित हो जाते हैं, बट जो अनवीकरणीय संसाधन है वे उनके क्या है सीमित भंडार हैं, वे एक बार ख़त्म होने के बाद में हजारों लाखों वर्षों लग जाते हैं पुनर्निर्मित होने में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सीमित भंडार है, ए इज़ द राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। आज हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। कल करेंगे हम चैप्टर नंबर सेकंड। अब जल्दी करने वाले हैं क्योंकि जो CTET का नोटिफिकेशन भी आ गया है, इसी के साथ जो HTET है वो भी इसी के साथ ही होगा, यानी कि 6-7 तारीख के समथिंग HTET का एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वीक में ही। आज जो 1 दिसंबर का एग्ज़ाम CTET का है, इसी के फोकस करते हुए हम अपने सिलेबस को क्या कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और PYQ साथ में, ये NCERT सीरीज़ कंप्लीट होते ही PYQ सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली क्लासेज आपको मिल सके।